एक घने जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। वह सुबह होते ही घर से निकल जाती और शाम को ही घर लौटती थी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर। जंगल के घने होने के कारण वहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते थे, इसीलिए वहाँ खाने की किल्लत रहती थी। इसीलिए चिड़िया दूर के गांव जाकर वहाँ से अपने बच्चों के लिए और अपने लिए खाना लेकर आती थी। तो एक सुबह चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने जा रही थी, तो चिड़िया बच्चों को समझाते हुए कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जल्दी ही खाना लेकर लौट आऊंगी। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और शरारत मत करना। चिड़िया के दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे, वह बोल नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वह दोनों चोंच हिलाकर और पंख फड़फड़ाकर अपनी माँ के हर सवाल का जवाब दे रहे थे। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर गांव की ओर खाना लेने के लिए निकल जाती है। फिर टूनी चिड़िया उड़ती उड़ती जंगल के इस कोने से उस कोने पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और कुछ देर बाद वो तेज हवाएं एक भयंकर तूफान में बदल जाती हैं। बेचारे घर पर दोनों बच्चे अकेले हैं और यह तूफान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है कि मुझे घर की तरफ चलना चाहिए। बेचारे बच्चे डर रहे होंगे। फिर टूनी चिड़िया तुरंत अपने घर की ओर मुड़ जाती है और तूफान का डटकर सामना करते हुए अपने पंखों को फैलाकर अपने बच्चों के बारे में सोचती हुई उड़ जाती है। दूसरी तरफ तूफान बढ़ता ही जा रहा था और चिड़िया के दोनों मासूम बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फिर तूफान भयंकर मूसलाधार बरसात का रूप ले लेता है और बहुत तेज तेज बारिश होने लगती है। पूरे जंगल में पानी ही पानी फैल जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थी। बारिश में भीगने के कारण उसके पंख गीले हो चुके थे, जिस कारण वह ढंग से उड़ भी नहीं पा रही थी। टूनी चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले की तरफ बढ़ती है, वैसे ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ ना तो उसके बच्चे होते हैं और ना वो ही पेड़ जिस पर कि उसका घोंसला था। सब कुछ पानी में बह जाता है। इसे देखकर चिड़िया को चक्कर आ जाते हैं। टूनी चिड़िया पानी में डूबने ही वाली होती है कि अचानक रानी चिड़िया वहाँ आकर उसे बचा लेती है। फिर रानी चिड़िया टूनी चिड़िया से बोलती है, अपने आप को संभालो टूनी बहन। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझना होगा टूनी बहन। कैसे संभालूं रानी बहन? मेरे दो मासूम बच्चे तो इस बाढ़ में बह गए। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं समझती हूँ टूनी बहन, लेकिन ऐसे कब तक आंसू बहाती रहोगी? मेरी बात मानो तो इस जंगल को छोड़कर पास वाले जंगल में चली जाओ, क्योंकि अगर तुम ये इस जंगल में रहोगी तो तुम्हें अपने बच्चों की याद आएगी। फिर रानी चिड़िया के बहुत समझाने पर टूनी चिड़िया मान जाती है और जंगल को छोड़कर पास वाले जंगल में चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया पास वाले जंगल में पहुंच जाती है और पास वाले जंगल में पहुंचने के बाद चिड़िया देखती है कि वहाँ पर एक झरना है और वहाँ की जगह बहुत ही सुंदर है। फिर चिड़िया अपना घोंसला वहीं बना लेती है और वहीं एक पेड़ पर रहने लग जाती है। और फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से अंडे दे देती है। अब तो चिड़िया की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसके उदासी भरे चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई और वह बेसब्री से अपने बच्चों का अंडों से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। एक दिन चिड़िया बैठकर सोच रही थी कि क्यों ना मैं गांव जाकर ढेर सारा अनाज लाकर पहले से ही इकट्ठा कर लूं, ताकि जब मेरे बच्चे अंडों से बाहर निकलेंगे तो बार बार मुझे गांव जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं ज़्यादा समय अपने बच्चों को दे पाऊंगी। यह सोचकर चिड़िया अगली सुबह गाँव की ओर चल देती है। फिर टूनी चिड़िया गांव से ढेर सारा अनाज लेकर आती है
और जब वह अपने घोंसले की तरफ बढ़ती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके घोंसले से अंडे गायब थे। उसके अंडे उसके घोंसले में नहीं थे। यह देखकर वह काफ़ी परेशान हो जाती है। अरे मेरे बच्चे, यहीं तो छोड़ कर गई थी मैं। सुबह तो यहीं थे, कहाँ चले गए? फिर टूनी चिड़िया अपनी पड़ोसी गौरी चिड़िया से अपने बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन गौरी चिड़िया को भी उसके बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता होता है। और फिर चिड़िया चिंटू चील के पास जाती है और उससे पूछती है। चिंटू चील 2 दिन से जंगल में नहीं था, इसीलिए उसे भी उसके बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता होता। जब जंगल के सभी पक्षियों से पूछने के बाद भी टूनी चिड़िया को उसके बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चलता, तब वह उदास होकर नदी के किनारे बैठ जाती है। हे भगवान, आप मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हो? मेरे 2 मासूम बच्चे आपने पहले ही छीन लिए और फिर दोबारा से मेरे 2 मासूम बच्चों को मुझसे छीन लिया। भगवान, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? तभी पीछे से आवाज आती है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। फिर टूनी चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है। वह देखती है कि नदी से निकलकर एक बूढ़ा मगरमच्छ उससे बोल रहा था। हाँ बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं। तुम्हारे दोनों अंडों को किस जानवर ने खाया है। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा बिल है, जिसमें एक दुष्ट सांप रहता है, जो कि बिल में से हर पक्षी पर नजर रखता है और मौका मिलते ही हर पक्षी को वह अपना शिकार बना लेता है। जब से तुमने अंडे दिए थे, उस दुष्ट सांप की नजर तुम्हारे दोनों अंडों पर थी। उस दिन की बात है, मैं सब कुछ देख रहा था। जैसे ही तुम अपने अंडों को छोड़कर जंगल की तरफ उड़ी, वैसे ही वो दुष्ट तुम्हारे घोंसले पर आकर तुम्हारे दोनों बच्चों को निगल गया। लेकिन माफ करना बेटी, मैं बूढ़ा होने के कारण कुछ नहीं कर पाया। मैं उस दुष्ट सांप को छोड़ूंगी नहीं। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे बच्चों को खा लिया? अभी तो वो अंडों से बाहर भी नहीं निकले थे। मैं उस दुष्ट सांप को सजा जरूर दूंगी। नहीं बेटी, वह सांप बहुत दुष्ट है। वह सभी पक्षियों को मार डालता है। इसीलिए किसी पक्षी में इतनी हिम्मत नहीं है जो उसका सामना कर सके। तुम अकेली क्या करोगी? वह बहुत जहरीला और बहुत दुष्ट है। वो चाहे कितना भी जहरीला हो या वो चाहे कितना भी दुष्ट हो, मैं अपने बच्चों का बदला लेकर रहूंगी। मैं उस दुष्ट सांप को खत्म कर दूंगी। हाँ बेटी, मैं समझ सकता हूँ। तुम एक माँ हो और उसने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को और तुम्हें इंसाफ दिला कर रहूँगा। अभी तुम घर चली जाओ। मैं कल एक तोते को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह बहुत समझदार है। वह कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेगा जिससे तुम उस दुष्ट सांप को सजा दे पाओगी। अभी तुम फिलहाल घर चली जाओ। मैं कल तोते को तुम्हारे पास भेज दूंगा। बूढ़े मगरमच्छ के बहुत समझाने पर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। फिर सुबह होते ही एक तोता चिड़िया के पास आता है और बोलता है, राम राम चिड़िया बहन, मेरा नाम नारायण है। मुझे मगरमच्छ चाचा ने भेजा है और मुझे उन्होंने तुम्हारी सारी बात बता दी है। अब बिना देरी किए मेरी योजना सुनो और उसके बाद फिर उस दुष्ट सांप को मजा चखाएंगे। फिर टूनी चिड़िया और नारायण तोता अंधेरी गुफा की तरफ बढ़े चले जाते हैं। अंधेरी गुफा में एक बहुत भयानक और खूंखार एक राक्षस रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा दुष्ट और क्रूर था। फिर टूनी चिड़िया और नारायण तोता जब वहां आते हैं तो वह देखते हैं कि वह राक्षस सो रहा है। नारायण तोता एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, तो वह सांप की आवाज़ निकालने लगता है। वह जंगल के सभी जानवरों की आवाज़ निकालने में माहिर था। नारायण तोता राक्षस के बिल्कुल कान के पास एक सांप की तरह फुंकार रहा था और फुंकारते फुंकारते जब उसको लगा कि अब राक्षस जागने वाला है तो वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वह राक्षस जाग जाता है और क्रोध में आग बबूला होकर इधर उधर सांप को ढूंढने लगता है। और जब सांप गुफा के आसपास कहीं नहीं मिलता तो फिर वह जंगल की तरफ चला जाता है
और जंगल में पहुंचकर जब वह उस दुष्ट सांप को अपने बिल के बाहर बैठा हुआ देखता है तो वह सोचता है कि यही सांप है जो उसे काटने के लिए उसकी गुफा में गया था, तो वह उसे तुरंत वहीं मार डालता है। उस दुष्ट सांप के मरने के बाद जंगल में एक नया सवेरा होता है और फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया भी अंडे दे देती है और जंगल के सभी पक्षियों के साथ वह भी प्यार से रहने लगती है।